आपने नोटिस किया होगा कि कुछ लोगों के चेहरे पे एक अलग ही सुकून होता है, कोई प्रेशर नहीं होता। सेम भागदौड़ वाली सिटी में रहते हैं, सेम एक्सपेंसेस करते हैं और कभी कभी तो उनकी जॉब भी बिलो एवरेज होती है, फिर भी उनको सैलरी डिलेज, ईएमआई और मंथ एंड का प्रेशर नहीं होता। और वहीं दूसरी तरफ एक अच्छी खासी जॉब करने वाला बंदा भी फाइनेंशियल स्ट्रेस में रहता है। तो फर्क टैलेंट का नहीं होता, फर्क होता है इनकम सोर्सेज का। जिनके पास एक से ज्यादा सोर्स ऑफ इनकम होता है, उनकी लाइफ धीरे धीरे सिक्योर होती जाती है और वही उनके चेहरे पर नजर आता है। और जो लोग इस चीज को इग्नोर कर देते हैं, वो सारी जिंदगी फाइनेंशियल स्ट्रेस में रहते हैं। तो अगर आप कहीं पर जॉब करते हो, जॉबलेस हो, स्टूडेंट हो या किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप भी एक नया सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट कर सकते हो। बस हर दिन 1 से 1.5 घंटा निकाल कर थोड़ी सी मेहनत करके हर महीने एक अच्छी खासी सेकंड सैलरी अर्न कर सकते हो। तो अगर आपको लाइफ में फाइनेंशियल पीस चाहिए तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। लेट्स स्टार्ट। ऑलराइट, तो समझ लेते हैं कि इस वीडियो में हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि हमें काम एग्जैक्टली क्या करना पड़ेगा और लोग इससे हर महीना कितनी सेकंड सैलरी अर्न कर रहे हैं, उसका एक लाइव प्रूफ मैं आपको देने वाला हूं। उसके बाद हम ये काम प्रैक्टिकली समझेंगे स्टेप बाय स्टेप विद अ सैंपल प्रोजेक्ट, जिसकी फाइल भी मैं आपको डाउनलोड करने के लिए दूंगा। और उसके बाद मैं आपको एक होमवर्क भी दूंगा और उस होमवर्क को मैं खुद चेक भी करूंगा। और फिर हम लोग बात करेंगे कैसे हमें पहला क्लाइंट मिलेगा और साथ ही में इस वीडियो के एंड में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आपको 1500 रुपए तक का बोनस भी मिल सकता है। ऑलराइट, तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये काम एग्जैक्टली है क्या। तो ये काम है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर डेटा की एंट्री का। अब जब मैं बात करता हूं डेटा एंट्री की, तो मैं ये नहीं कहता कि हर एक एंट्री को पकड़ पकड़ के टाइप करना, जो मैक्सिमम लोग करते हैं, जिसके अंदर टाइम भी बहुत ज्यादा लगता है और गलती के चांसेस भी बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। हम बात करते हैं यहां पर डेटा एंट्री एक ट्रिक के थ्रू करना, जिससे काम कुछ मिनटों में हो सके और हम ज्यादा से ज्यादा सेकंड सैलरी अर्न कर सके। तो ये काम आपको प्रैक्टिकली स्टेप बाय स्टेप डाउनलोडेबल फाइल के साथ करके दिखाने वाला हूं कि जो प्रोजेक्ट मुझे मिला था उसको मैंने कैसे किया था। बट उससे पहले समझ लो कि लोग इससे कितनी सेकंड सैलरी हर महीने अर्न कर रहे हैं। तो इसके लिए हम लोग आ चुके हैं fiverr.com के ऊपर, जो वन ऑफ द टॉप फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है। तो यहां पर डेटा एंट्री, मतलब सिर्फ डेटा एंट्री के कोई चार्ज कर रहा है करीबन 1900 रुपए, कोई चार्ज कर रहा है 2400 रुपए, कोई चार्ज कर रहा है करीबन 1000 के आसपास, कोई चार्ज कर रहा है 481 रुपए, कोई चार्ज कर रहा है 9000 रुपए से ज्यादा। अब मजे की बात यह है कि जितने भी आप यहां पर पैकेजेस देख रहे हैं, ये सारे इनके बेसिक लेवल के पैकेजेस होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर यहां पर मैंने एक गिग ओपन किया है जो कहते हैं दैट आई विल डू डेटा एंट्री इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, जो बेसिक काम के चार्ज कर रहे हैं करीबन 481 रुपए। पूरे प्लेटफॉर्म पे ये मिनिमम अमाउंट है, मतलब आप यहां से स्टार्ट कर सकते हैं। और यहां पर ये बोलते हैं कि मैं एक्सेल शीट जिसके अंदर बेसिक डेटा एंट्री के मैं चार्ज करता हूं 481, स्टैंडर्ड पैकेज के अंदर यही काम पहुंच जाता है करीबन 1000 रुपए का, और प्रीमियम पैकेज में काम पहुंच जाता है करीबन 2000 रुपए का। और आप देखेंगे इन्होंने ऑलरेडी 76 ऑर्डर कंप्लीट किए हुए हैं। इसका मतलब हजारों में ये एक गिग एक प्लेटफॉर्म से ऑलरेडी कमा चुका है। और fiverr.com सिर्फ एक प्लेटफॉर्म है, इसके अलावा बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं और ऐसे भी तरीके हैं जहां से हमें बिना कंपटीशन के क्लाइंट मिलता है, जो कि हम वीडियो के एंड में डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन फिलहाल हम लोग चलते हैं अपनी एक्सेल फाइल के ऊपर और समझते हैं कि एक काम प्रैक्टिकली कैसे होगा। फिर मैं आपको होमवर्क दूंगा और उस होमवर्क को मैं खुद चेक भी करूंगा, ताकि हमारी प्रैक्टिस हो सके और आप जल्द से जल्द सेकंड सैलरी अर्न करना स्टार्ट कर सके। तुम चलते हैं अपनी एक्सेल फाइल के ऊपर और यहां पर सबसे पहली चीज जो समझने वाली है वो है क्लाइंट की रिक्वायरमेंट। अब जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है वो मैंने यहां पर रियल रखी है। डेटा जो क्लाइंट से मुझे मिला था उसको मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया, ताकि मेरे क्लाइंट की कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच ना हो और आपको भी एक रियल लाइफ सिनेरियो मिल सके कि काम एग्जैक्टली किस तरह का मिलता है और कैसे होता है। और उसके बाद मैं आपको देने वाला हूं होमवर्क, जिसको मैं चेक भी करूंगा। तो पहले हम समझते हैं कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या है। अब ये क्लाइंट मुझे मिला था लिंक्डइन से, जहां पर मैंने कुछ कोल्ड मैसेजेस भेजे थे और उसके बदले
पहले मुझे रिप्लाई आया था वन ऑफ द पोटेंशियल क्लाइंट से। अब वो ये कहते हैं दैट आई हैव रिसीव्ड योर मैसेज रिगार्डिंग योर सर्विसेज इन एक्सेल एज अ फ्रीलांसर, सो थॉट यू माइट बी एबल टू असिस्ट अस विद अ डेटा एंट्री प्रोजेक्ट, लेट मी एक्सप्लेन द डिटेल्स। अब उन्होंने क्या क्या डिटेल बताई, मोटा मोटा उन्होंने ये बताया कि देखो ये जो डेटा है वो बेसिकली इनके बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम से निकाला हुआ डेटा है। मतलब इनकी कंपनी में करीबन 50 एम्प्लॉइज हैं जो डेली आकर पंच करते हैं बायोमेट्रिक सिस्टम से, मतलब थंब लगाते हैं या फेस रिकॉग्निशन से, और वहां पर टाइम उनका पंच हो जाता है और उसके बेसिस पे एक कंप्लीट डेटा निकला है जो कि आप इस शीट में देख सकते हैं। बट इस डेटा की प्रॉब्लम क्या है कि ये डेटा क्लीन्ड नहीं है। मतलब अगर मैं आपको एक्सपेंड करके दिखाऊं तो आप समझ पाओगे कि हो क्या रहा है कि सारा डेटा सिंगल कॉलम में है और मर्ज्ड है। अब डेटा के अंदर क्या क्या गिवन है, एम्प्लॉय आईडी है, डेट है, टाइटल है मतलब मिस्टर मिस, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, डिपार्टमेंट डेजिग्नेशन, इन टाइम मतलब कितने बजे वो एम्प्लॉय एंटर हुआ था और कितने बजे बाहर गया। और इसी के बेस पे मतलब पहली रिक्वायरमेंट तो ये है कि इनको इस डेटा को क्लीन करवाना है क्योंकि उन्हें नहीं पता ये कैसे क्लीन होगा। और अगर हम देखें तो ये डेटा नीचे जाके करीबन 1000 से ज्यादा रोज का डेटा है, मतलब इट्स अ ह्यूज डेटा, और वो चाहते हैं कि हम इसे क्लीन करें, मतलब मैं इसे क्लीन करूं। और दूसरा इनकी एक और रिक्वायरमेंट है दैट इन द फाइनल फाइल वी हैव अ हाफ डे और अ फुल डे कॉलम। इफ द एम्प्लॉय लीव्स द ऑफिस बिफोर 2 PM, अगर वो 2 बजे से पहले चला जाता है तो वो हाफ डे मार्क होगा, अगर वो 2 बजे के बाद जाता है तो फुल डे मार्क होगा, और उसी के बेसिस पे उनको सैलरी डिस्ट्रीब्यूट करी जाएगी। तो 2 रिक्वायरमेंट है, पहले डेटा को क्लीन करना है, उसके बाद हाफ डे या फुल डे वाला कॉलम बनाना है, और इसके बाद उसको टेबल में कन्वर्ट करके हमें अपने क्लाइंट को देना है, जिसके बदले हम अर्न करेंगे हमारी सेकंड सैलरी। बट ये करने से पहले जरा आप इस वीडियो को अभी पॉज करो और मुझे कमेंट सेक्शन में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताओ कि क्या आपने कभी एक्सेल का यूज किया है या नहीं किया। अगर किया है तो क्या आपने एक्सेल के अंदर कभी भी डेटा क्लीनिंग करी है, या कभी डेटा की फॉर्मेटिंग करी है, या कभी पिवट टेबल्स का यूज किया है, या कभी मैक्रोस का यूज किया है। जरूर बताना, क्योंकि ये सारे फीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जब आप फ्रीलांसिंग की दुनिया में कदम रखते हो। और आपके करंट नॉलेज लेवल को समझ के मैं आगे आने वाले वीडियोस में इस तरह के फीचर्स और इंक्लूड करता जाऊंगा और ऐसे प्रोजेक्ट्स आपको करके दिखाऊंगा ताकि आप लर्न करके जल्द से जल्द सेकंड सैलरी अर्न कर सको। तो कमेंट जरूर करना। अब क्लाइंट को यहां पर लगता है कि हम एज अ फ्रीलांसर क्या करने वाले हैं, हर एक डेटा पॉइंट को हम मैनुअली टाइप करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहां पर आकर टाइप करने वाले हैं कि भाई सबसे पहले E001 और उसके बाद हम लिखेंगे 1st of 12 of 25 और उसके बाद लिखेंगे मिस्टर और उसके बाद लिखेंगे हम राहुल। इस तरह से हम लोग इसको टाइप करते चले जाएंगे। बट ऐसा नहीं है, हमें एक्सेल आता है तो हम ऐसी एक्सेल की कुछ ट्रिक्स यूज करने वाले हैं कि 1000 रोज का डेटा विद इन कपल ऑफ मिनट्स क्लीन हो जाएगा। तो इसी स्मार्टनेस के क्लाइंट हमें पैसे देता है। अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इस सिंगल कॉलम के अंदर जो डेटा है हमें उसको डिवाइड करना है मल्टीपल कॉलम्स में, और उसके बाद फर्दर हम इसको क्लीन करेंगे। तो पहला स्टेप है डिवाइड करना। डिवाइड करने के लिए सबसे पहली चीज आपको क्या देखनी है, क्योंकि जो डेटा मुझे रिसीव हुआ है, हो सकता है आपके फ्यूचर क्लाइंट से आपको जो डेटा हो रिसीव हो वो थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से हो। ठीक है, तो सबसे पहली चीज हमें क्या देखनी है, जो थंब रूल होता है कि क्या कॉमन चीज हमें दिख रही है मल्टीपल कॉलम्स के डेटा में। जैसे हम यहां पर अगर ध्यान से देखें तो हर एक आइटम ऑफ द डेटा डिवाइडेड है एक सिंगल पाइप से, जो बड़ा ही कॉमन कैरेक्टर होता है जब किसी भी सॉफ्टवेयर से डेटा निकाला जाता है। जो इन्होंने बायोमेट्रिक सिस्टम से डेटा निकाला तो इस तरह से आया कि ये जो सिंगल पाइप आप देख रहे हो ये वाला, ये हर जगह आपको मौजूद मिलेगा। अगर हम एक्सेल को ये बता पाए कि जहां जहां पर ये सिंगल पाइप आ रहा है उसके बेस पे इस डेटा को ब्रेक कर दिया जाए तो विद इन अ सेकंड सारा डेटा मल्टीपल कॉलम में ब्रेक हो जाएगा। राइट, तो अब ये करते कैसे हैं, तो सबसे पहले हम पूरे डेटा को सिलेक्शन दे देंगे, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो करके, कंट्रोल बैकस्पेस करके, और उसके बाद हम लोग जाएंगे डेटा टैब के अंदर और यहां पर ऑप्शन आता है टेक्स्ट टू कॉलम, और उसके ऊपर हम क्लिक कर देंगे और यहां पर हम जाएंगे डीलिमिटेड ऑप्शन में, क्योंकि हम जो कॉमन कैरेक्टर की बात कर रहे हैं, जो सिंगल पाइप, वो एज अ डीलिमिटर माना जाएगा। नेक्स्ट क्लिक करेंगे, यहां पर हमारे पास सिंगल पाइप का ऑप्शन नहीं है, टैब, सेमीकोलन, कोमा, स्पेस, तो अदर वाले ऑप्शन पे हम लोग जाएंगे और यहां पर मैन्युअली वो सिंगल पाइप पुट कर देंगे। तो आप देखोगे अपने कीबोर्ड में तो एंटर वाली की से जस्ट ऊपर आपको सिंगल पाइप का ऑप्शन मिलता है। मैं उसको शिफ्ट के साथ प्रेस करता हूं, जैसे ही प्रेस करूंगा तो आप नीचे डेटा प्रीव्यू में देखना सारा डेटा ब्रेक हो जाएगा, और सिंपली हम यहां पर कर देंगे फिनिश। तो आप देखोगे जितना भी डेटा है वो मल्टीपल कॉलम में ब्रेक हो चुका है। दैट इज द मैजिक ऑफ एक्सेल। बारीक सी नॉलेज अगर आपको
आपको होना तो आप लाखों लोगों से एकदम ऊपर की तरफ आ जाते हो, क्योंकि जनरली कोई भी नया बिगनर डेटा एंट्री का काम कैसे करेगा, टाइप करके, और उसमें 2-3 दिन लगाएगा। अगर आप बेसिक चीजें या बेसिक नॉलेज सीख लेते हो, अपने आप के ऊपर थोड़ा सा काम कर लेते हो, तो आप वही काम विद इन कपल ऑफ मिनट्स कर पाते हो। इसीलिए मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि अपने आप को काबिल बनाओ, सक्सेस अपने आप आपके पीछे भागेगी। और मजे की बात यह है कि जितना भी काम हम यहां पर कर रहे हैं और करने वाले हैं, ये सारा काम फोन से भी हो सकता है। अब यहां तक तो ठीक है, लेकिन कुछ चीजें मुझे प्रॉब्लमैटिक लग रही हैं। सबसे पहली चीज आप देखोगे, नाम जो है वो 3 कॉलम में डिवाइडेड है, जिसका एग्जैक्टली ऐसा कोई यूज नहीं है। हमें क्या करना पड़ेगा, इनको ज्वाइन करना पड़ेगा। तो ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, आगे वाले कॉलम में एक कॉलम इंसर्ट करेंगे। कॉलम के ऊपर राइट क्लिक करके इंसर्ट पे क्लिक कर देंगे तो कॉलम इंसर्ट हो जाएगा, और इसको हम नाम दे देंगे फुल नेम। और उसके बाद यहां पर इसको ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन करने का तरीका बहुत ज्यादा सिंपल है। हम करेंगे इक्वल टू, पहले वाले सेल को जो टाइटल है उसको सिलेक्शन देंगे, उसके बाद एंड होता है कनेक्टर, उसको हम सिलेक्ट करेंगे, लिखेंगे, और उसके बाद सेकंड वाला सेल मतलब राहुल, उसके बाद अगेन एंड, और उसके बाद लास्ट वाला नेम, उसके बाद सिंपली एंटर कर देंगे तो आप देखोगे यहां पर नाम जो है वो ज्वाइन हो जाएगा। लेकिन इसके अलावा एक और छोटी सी प्रॉब्लम मुझे लग रही है कि सारा जो डेटा है वो स्मॉल केसेस में है, जो कि एक्चुअल में फॉर्मेटेड नहीं लग रहा। इसीलिए हम इसके अंदर आएंगे और इसी पूरे फॉर्मूला को हम लोग प्रॉपर फंक्शन में लिख देंगे। प्रॉपर फंक्शन क्या करता है, जितना भी टेक्स्ट होता है उसका पहला कैरेक्टर जो होता है उसको कैपिटल में लिखता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको एक छोटा सा यहां पर एग्जाम्पल करके दिखाता हूं। आप देखेंगे मेरा नाम यहां पर लिखा है लोकेश लालवानी। आपको 2-3 फॉर्मूला में एग्जैक्टली विद इन अ मिनट समझा देता हूं। अगर मैं यहां पर यूज करता हूं इक्वल टू अपर, तो आप देखोगे इसको जब मैं सिलेक्शन देता हूं तो सब कुछ अपर केसेस में हो जाता है। अगर मैं यहां पर यूज करता हूं प्रॉपर, तो आप देखोगे जो दोनों में पहला कैरेक्टर है वो कैपिटल में हो जाता है। और अगर मैं यूज करता हूं लोअर, तो लोअर में कोई कैपिटल वाला या ये वाला कोई भी मैं सिलेक्शन देता हूं तो आप देखोगे सब कुछ लोअर केसेस में हो जाता है। तो एग्जैक्टली हमें यहां पर यही करना है, हमें इसी चीज को प्रॉपर फंक्शन के अंदर नेस्ट कर देना है। नेस्ट एक के अंदर एक चीज जैसे हम बोलते हैं, तो प्रॉपर, और उसको मैं यहां पर ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा, पैरेंथेसिस लास्ट में, और यहां पर आप देखोगे बहुत अच्छे से क्लीन हो गया है। अब हमें क्या करना है, राइट बॉटम कॉर्नर पे जैसे डबल क्लिक प्रेस करेंगे तो नीचे तक हमारा डेटा क्लीन हो जाएगा। और उसके बाद हम इसी डेटा को सिलेक्शन देंगे, कंट्रोल C प्रेस करेंगे, कॉपी करेंगे, और इसी के ऊपर राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल में जाएंगे और यहां पर हम चूज कर लेंगे वैल्यूज, ताकि फॉर्मूला रिमूव हो जाए। ये हमने इसीलिए किया क्योंकि अब हम चाहते हैं इन तीनों कॉलम्स को डिलीट कर देना। अगर हम पहले डिलीट करते तो यहां पर जो फॉर्मूला बेस्ड डिपेंडेंसी थी सेल्स की, इसी वजह से यहां पर एरर आ जाती है। हम राइट क्लिक करते हैं यहां पर और इसको सिंपली कर देते हैं डिलीट। तो हमारा 3 की जगह एक कॉलम बन गया फुल नेम और डिपार्टमेंट, और यहां पर है हमारा डेजिग्नेशन, और इसके बाद इन टाइम एंड आउट टाइम। तो इसी तरह से एक काम अब हमें और करना है, हमें यहां पर डिपार्टमेंट और डेजिग्नेशन को भी प्रॉपर केस में कर देना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इक्वल टू प्रॉपर, आगे वाले कॉलम में ट्राई कर रहे हैं हम लोग, पहले वाले सेल को सिलेक्शन दिया, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर किया, और इसी को हमने क्या किया, कॉपी करके यहां पर पेस्ट कर दिया। अगला वाला जो सेल है उसका उसने रेफरेंस ले लिया सेल्स एग्जीक्यूटिव का, और वो भी प्रॉपर केस में हो गया। तो इन दोनों को सिलेक्शन देके जब हम राइट बॉटम कॉर्नर में आते हैं, जो प्लस साइन हमारे पास आता है उस पर जैसे हम डबल क्लिक करते हैं तो ये कॉपी पेस्ट नीचे तक हो जाता है और हमें सारे रिजल्ट बहुत अच्छे से आ जाते हैं। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसी को सिलेक्शन देंगे, कंट्रोल C, इसके बाद दोबारा हमें इसको पेस्ट स्पेशल में जाना है और इसको एज अ वैल्यूज पेस्ट कर देना है, ताकि डिपेंडेंसी ना रहे इन दोनों कॉलम्स पे, क्योंकि अगर इसमें कुछ चेंज हुआ तो यहां पर होगा। और अब हम सिंपली क्या करेंगे, इन्हीं को ही सिलेक्शन देंगे, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, कट कर देंगे कंट्रोल X, और इसी के ऊपर आके कंट्रोल V पेस्ट कर देंगे। अब यहां पर हमारे ये 3 कॉलम्स क्लीन हो चुके हैं। आई होप यहां तक आपको चीजें क्लियर हो रही हैं। मुझे जरा वीडियो पॉज करके एक चीज और बताना, क्या आपको अपर लोअर प्रॉपर जैसे फंक्शंस का पता था या नहीं पता था, या पे स्पेशल एज वैल्यूज का पता था या नहीं पता था, जरूर बताना, ताकि मैं आपके नॉलेज लेवल को समझ सकूं और आगे इसी तरह की और ट्रिक्स इंक्लूड कर सकूं। तो कमेंट जरूर करना। अब हम बात करते हैं डेट कॉलम की। डेट कॉलम में भी कुछ प्रॉब्लम है जो कि मुझे देखकर समझ में आ रही है। इतना हो जाता है जब हमारे पास एक्सपीरियंस होता है एक्सेल का। देखो, कभी भी कोई नंबर्स जो होते हैं ना एक्चुअल में, तो डेट इज ऑल्सो अ नंबर और टाइम इज ऑल्सो अ नंबर। जब भी आपके पास डेट, टाइम या कोई भी नंबर
किसी भी कॉलम के लेफ्ट साइड में अलाइंड होता है, इसका मतलब वो नंबर तो है बट वो टेक्स्ट फॉर्मेटेड है। और इसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, जब भी आप कुछ नंबर्स को देखो, नंबर्स को जब भी आप सिलेक्शन देते हो इस तरह से, तो आप देखोगे नीचे स्टेटस बार में अगर आपको सिर्फ काउंट दिख रहा है, इसका मतलब वो एक टेक्स्ट फॉर्मेट में है। इसी तरह से अगर आप इनको भी सिलेक्शन दोगे तो यहां पे सिर्फ काउंट दिख रहा है, इसका मतलब ये भी टेक्स्ट फॉर्मेट में है। तो सबसे पहले तो हमें इसको नंबर फॉर्मेट में या उसके कंसर्न फॉर्मेट में चेंज करना पड़ेगा, तभी हमारा क्लाइंट इसको फर्दर डेटा के एनालिसिस के लिए यूज कर पाएगा। तो इसका तरीका क्या है, सबसे इजीएस्ट तरीका डेट को मैनेज करने का मैं आपको बता रहा हूं, आज आपके लाइफ में हमेशा आपको काम आएगा। सबसे पहले हम इस पूरे डेट कॉलम को सिलेक्शन दे देंगे, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, कंट्रोल बैकस्पेस, और उसके बाद हम जाएंगे टेक्स्ट टू कॉलम के अंदर। हम कोई डिवाइड नहीं करने वाले, लेकिन टेक्स्ट टू कॉलम का एक बहुत बेहतरीन फीचर हम लोग यूज करने वाले हैं। नेक्स्ट करेंगे और सीधा यहां डेट वाले ऑप्शन पे आएंगे और इसका फॉर्मेट चूज कर देंगे DMY, क्योंकि इंडिया में डे, मंथ और ईयर वाला फॉर्मेट यूज होता है। ये सिलेक्शन किया और सिंपली आप कर दो फिनिश, तो आप देखोगे जितनी भी डेट थी वो एक्चुअल में डेट में कन्वर्ट हो गई। पहले टेक्स्ट था, और क्योंकि हमारा ऑलरेडी डेटा सिलेक्टेड है, तो अब आप स्टेटस बार में देखोगे तो आपको एवरेज भी दिखा रहा है, काउंट भी दिखा रहा है, न्यूमेरिकल काउंट भी दिखा रहा है। इसका मतलब अब इसके ऊपर डेट रिलेटेड फंक्शंस लगाए जा सकते हैं। अगर हम पहले ट्राई करते तो ये पॉसिबल नहीं होता। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है, सपोज मेरे क्लाइंट को ये देखना हो कि वीकली डेटा, तो वीकली डेटा जब तक डेट एक्चुअल में डेट में कन्वर्ट नहीं होगी तो वीकली डेटा भी निकल कर नहीं आएगा। होप इट्स क्लियर टू यू। अब हम बात करते हैं टाइम की, तो इन टाइम और आउट टाइम मेंशन्ड है। हमें फिगर आउट करना है कि हाफ डे है या फुल डे है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, आउट टाइम माइनस इन टाइम कर देते हैं। तो वैल्यू आ गई। अब वैल्यू क्यों आई, जैसा मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, अगर कोई नंबर टेक्स्ट फॉर्मेट में है तो उसके ऊपर कैलकुलेशन नहीं हो सकती, और ये प्राइम एग्जांपल आप यहां पर देख सकते हो। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रॉब्लम क्या है। अगर मैं इस सेल के अंदर आता हूं तो आप देखोगे स्पेस आ रहा है, जिसकी वजह से नंबर होते हुए भी टेक्स्ट बन चुका है। तो इसीलिए हम इसको क्या करेंगे, सिलेक्शन दे देंगे और उसके बाद हम यहां से स्पेसेस हटा देंगे। आई होप जैसे हम स्पेसेस हटाएंगे तो ये नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसके लिए कंट्रोल H प्रेस करते हैं, मतलब रिप्लेस। उसके बाद फाइंड व्हाट में हम डाल देते हैं सिंगल स्पेस, और उसके बाद सिंपली रिप्लेस ऑल कर देते हैं। रिप्लेस विद में कुछ नहीं डालना, रिप्लेस ऑल कर देते हैं। तो आप देखोगे 3150 रिप्लेसमेंट हुई है। ओके कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। तो जितने भी स्पेसेस थे वो हट गए, और यहां पर वैल्यू भी आ चुकी है। आप देखेंगे पॉइंट्स में आ रही है वैल्यू। पॉइंट्स में क्यों आ रही है, क्योंकि ये टाइम जो है वो पॉइंट्स में एग्जैक्टली होता है एज अ नंबर। अगर हम देखें, अगर मैं यहां पर आता हूं होम के अंदर जर्नल में, तो आप देखोगे यहां पर मैं चाहूं तो इसको टाइम में भी कन्वर्ट कर सकता हूं। टाइम के हिसाब से 9 घंटे 5 मिनट इस इंसान ने बिताए हैं उस कंपनी के अंदर। तो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट यहां पर यह कहती है कि अगर कोई कंपनी में एम्प्लॉय आया, मॉर्निंग में पंच किया और 2 बजे के बाद तक अगर वो रहता है तो इसका मतलब वो फुल डे माना जाएगा, अदरवाइज हाफ डे। तो 2 बजे से अगर 9 बजे ओपन होता है ऑफिस तो 2 बजे तक 5 घंटे हो गए। तो अगर कोई एम्प्लॉय इस कंपनी में हर दिन 5 घंटे से ज्यादा रहा है तो फुल डे, अदरवाइज हाफ डे। तो इसके लिए हम लोग सिंपल सा एक फॉर्मूला लगाने वाले हैं। हम सबसे पहले बोलेंगे इफ, मतलब एक कंडीशन यहां पर आ चुकी है, और इसको भी हम ब्रैकेट्स में कवर कर लेंगे, मतलब ये जो आउटकम आने वाली है। हम बोलेंगे इफ दिस इज लेस देन, और यहां पर हम लोग फंक्शन लगाएंगे टाइम का, क्योंकि टाइम में हम पुट कर सकते हैं कितने घंटे की हम बात कर रहे हैं। तो हम बात कर रहे हैं 5 घंटे, 0 मिनट, 0 सेकेंड। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये वैल्यू 5 घंटे से कम है तो हम क्या शो करना चाहते हैं, वैल्यू इफ ट्रू, तो हम क्या शो करना चाहते हैं। मैं बोलता हूं हाफ डे, नहीं तो कॉमा फुल डे। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, सिर्फ थोड़ा हम अगर रेगुलरली इन चीजों को यूज करेंगे तो बहुत सिंपल हो जाता है हमारे। हम सिंपली प्रेस करते हैं एंटर, तो आप देखोगे ये हमें दिखा रहा है फुल डे, क्योंकि यहां पर आप देखोगे तो 9 घंटे से ज्यादा इंसान रहा है, 5 घंटे की बात नहीं है। थोड़ा और नीचे ड्रैग करके देखते हैं और समझते हैं कहीं कोई हाफ डे है, तो आप देखोगे यहां पर हाफ डे आ गया, क्योंकि जो इंसान सुबह 9 बजे आया था वो 11 बजे चला गया, तो ये जो टाइम है वो 5 घंटे से कम का है, सिर्फ 2 घंटे है, तो इसलिए यहां पर हाफ डे आ गया। थोड़ा और नीचे ट्राई करते हैं और देखते हैं यहां पर भी हाफ डे आ रहा है, तो वो 12 बजे चला गया। इसका मतलब यहां पर हमारा काम हो चुका है, फॉर्मूला अच्छे से काम कर रहा है। तो इसको भी हम राइट बॉटम कॉर्नर पे जैसे ही डबल क्लिक करेंगे तो नीचे तक कॉपी पेस्ट हो जाएगा और टोटल हमारे पास सारी वैल्यूज आ जाएंगी बहुत अच्छे से। और फाइनली हम क्या करेंगे, एक छोटा सा स्टेप, ताकि हमारा जो क्लाइंट है इसको अच्छे से रीड कर पाए, जिसके बदले वो हमें पैसे देगा और वो डिलाइटफुल फील भी करेगा। इसके लिए हम प्रेस करेंगे कंट्रोल A और उसके बाद हम प्रेस करेंगे कंट्रोल T। कंट्रोल में T मतलब कन्वर्ट टू अ टेबल। ओके कर देंगे तो आप देखोगे बहुत ब्यूटीफुल टेबल
टेबल में ये डेटा कन्वर्ट हो चुका है। और टेबल में कन्वर्ट करने के बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं। एक तो फॉर्मेटिंग ऑटोमेटिकली हो जाती है, और जैसे आप देखोगे यहां पर हेडर वाला एक रो है, जैसे मैं स्क्रॉल डाउन करूंगा तो हमारा जो शीट का हेडर है वो एक्चुअल में डेटा का हेडर बन जाता है। तो होप दिस एंटायर प्रोजेक्ट इज क्लियर टू यू। इसको मैं दोबारा से रॉ डेटा में कन्वर्ट करके फाइल में आपको डाउनलोड करने के लिए देने वाला हूं, ताकि आप इसको प्रैक्टिस करना, ठीक है। और इसके बाद इस चीज को मैं चेक कैसे करूंगा कि आपने ठीक किया है या नहीं किया, इसके लिए मैं आपको देने वाला हूं एक होमवर्क। बट उससे पहले जरा इस वीडियो को पॉज करके इस वीडियो को अभी लाइक कर दो। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी और इस वीडियो की ग्रोथ के लिए, और ये उन लोगों तक पहुंच सके जिनको इसकी सख्त जरूरत है। सो गिव मी अ थम्स अप, अ लाइक ऑन दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस तरह के सेकंड सैलरी रिलेटेड वीडियोस मैं अपने चैनल पे लाता रहता हूं। और साथ में बेल आइकन भी जरूर प्रेस करना। अब हम बात करते हैं होमवर्क की। तो जब आप इस तरह से काम कर लोगे और फिल्टर्स ऑटोमेटिकली लग जाएंगे, तो फाइनली होमवर्क यहां पर यह है कि आपको बताना है टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हु आर इन सेल्स, मतलब जो सेल्स डिपार्टमेंट है उसमें कितने लोग हैं। एग्जांपल के तौर पे जब ये फिल्टर लग जाएगा और मैं फाइनेंस चूज करता हूं, ओके करता हूं, तो आप बॉटम में देखोगे यहां पर आ जाता है 252 एम्प्लॉइज हैं आउट ऑफ 1050 जो कि फाइनेंस में है। इसी तरह आपको बताना कि सेल्स में कितने हैं। और जब आपके पास ये आंसर आ जाएगा, आपको इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में इस आंसर को लिखना है दैट द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हु आर इन सेल्स इज इक्वल टू जो भी नंबर आएगा। मैं हर एक कमेंट को चेक करता हूं हमेशा। अगर आपका आंसर ठीक होगा तो आपको अप्रिशिएट करूंगा आपकी मेहनत के लिए। अगर गलत होगा तो बताऊंगा इसको कैसे ठीक करना है और करेक्ट आंसर क्या है। तो कमेंट जरूर करना। इस फाइल को डाउनलोड करने का लिंक ऑलरेडी मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से डाउनलोड करके इसको प्रैक्टिस जरूर करना। अब हम बात करते हैं कि आपको पहला क्लाइंट कैसे मिलेगा। तो इसके बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, जैसे freelancer.com, upwork.com, peoplepara.com। बट यहां पे थोड़ा कंपटीशन है, बट प्रोफाइल जरूर बनाना। अगर आपको बिना कंपटीशन के क्लाइंट चाहिए तो आपको खुद क्लाइंट तक रीच आउट करना पड़ेगा। उसके कई सारे तरीके हैं। आप sulekha.com या justdial.com पे जाकर अपना पहला क्लाइंट सर्च आउट कर सकते हो। इसके अलावा अपने लोकल मार्केट में जो नए कैफेज हैं या जिम्स हैं उन तक रीच आउट करो। वो पढ़े लिखे लोग होते हैं, समझदार होते हैं, उनकी पॉकेट में पैसा होता है। अगर आप उनको अपनी सर्विसेज के बारे में बताओगे कि मैं आपका डेटा रिलेटेड हेडेक कम कर सकता हूं, उसको मैं संभाल सकता हूं, तो आपको वो अमाउंट पे करने के लिए हमेशा रेडी होंगे। तो रीच आउट करो। 40-50 लोगों तक पहुंचोगे तो डेफिनेटली आपको पहला क्लाइंट जरूर मिलेगा। बट आई नो अभी भी आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि ठीक है, जब हमें पहला क्लाइंट मिलेगा तो हम उससे कैसे बात करेंगे, हम कैसे उसके काम को समझेंगे, हम कैसे वो काम करेंगे, हम कैसे काम को सबमिट करेंगे, हम कैसे पेमेंट लेंगे, हम कैसे क्लाइंट से रिव्यूज डलवाएंगे। इन सारे क्वेश्चंस का आंसर डिटेल में करने के लिए और साथ में कुछ और भी प्रोजेक्ट्स आपको करके दिखाने के लिए मैं एक ऑनलाइन फ्री सेकंड सैलरी बिल्डिंग सेशन रखने वाला हूं। एंड द बेस्ट पार्ट, इस फ्री सेशन को ज्वाइन करने पे मैं आपको बोनस भी देता हूं वर्थ ₹1500, जो मेरी बेस्ट सेलिंग ई बुक है, जो आपको मिलती है बिल्कुल फ्री अपॉन ज्वाइनिंग दिस फ्री सेशन, जो आपको हेल्प करती है आपका पहला क्लाइंट लेने में सुपर फास्ट। इस फ्री सेशन को ज्वाइन करने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में गिवन है, या इस क्यूआर कोड को स्कैन करके भी आप इस फ्री सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। बट ध्यान रहे, क्योंकि ये सेशन फ्री है और ऑनलाइन है, इसीलिए इसकी सीट्स लिमिटेड है। तो अगर आप सीरियस हो 2026 में सेकंड सैलरी अर्न करने के लिए, तभी इस सेशन को ज्वाइन करना। अदरवाइज प्लीज किसी और की सीट बर्बाद मत करना। और एंड में एक बात बोलना चाहता हूं कि सिर्फ एक इनकम सोर्स आपकी बेसिक नीड पूरी करता है और दूसरा इनकम सोर्स आपको सुकून देता है। विद दैट, थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। फाइल को डाउनलोड करके, मेहनत करके, होमवर्क करके कमेंट में आंसर जरूर करना, और मैं आपका इस फ्री सेकंड सैलरी बिल्डिंग सेशन में वेट कर रहा हूं।